तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो आज पहला अपडेट आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा का लास्ट मैच हुआ था सेमीफाइनल में मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ फास्ट लेग में, और उस मैच पे भाई प्रिंसटन डेविल इंजर्ड हो गया था मैटुटा फॉल के साथ टक्कर के चलते। और भाई अब सुनाई दे रहा है कि प्रिंसटन डेविल का जो इंजरी है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उनका जो टो है और डिसलोकेट हो चुका है, उसके चलते बाकी बचा हुआ सीज़न वो नहीं खेल पाएगा। उनको लगभग 1 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कमबैक कर सकता है। यानी कि जितना भी मैच अभी बचा है एफसी गोवा का, उन सभी मैचों में प्रिंसटन डेविल अवेलेबल नहीं हो पाएगा। एक सेमीफाइनल है और उसके बाद अगर वो जीतता है सेमीफाइनल में तो फाइनल तक भी पहुंच सकता है। तो दोनों मैचों पर ही भाई शायद प्रिंसटन डेविल अब अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जो कि एक ऑफिशियल अपडेट आया है। और यहाँ पर भाई एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था। आपको पता है कि उस मैच पे रेफरिंग बहुत ही ज़्यादा मुंबई सिटी एफसी को सपोर्टिव दिखा रहा था, जिसके चलते फॉल को एक जगह भाई जब प्रिंसटन डेविल को उन्होंने टक्कर मारा तो वहाँ पर रेड कार्ड होना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने वहाँ पर येलो कार्ड दिखाया था फॉल को। और वही बात को लेकर अब एफसी गोवा ने कॉम्प्लेन दर्ज कर दिया है मैटुटा फॉल और उस रेफरी का अगेंस्ट। आप लोग देख ही सकते हो कि पूरी तरीके से भाई यहाँ पर रेड कार्ड दिखाई दे रहा था। जो फुटबॉल को समझता है भाई उसको पता ही होगा कि यहाँ पर नाइंसाफी हुआ है एफसी गोवा के ऊपर, एफसी गोवा के साथ नाइंसाफी किया गया है। रेफरी पूरी तरीके से भाई इस मैच पे बहुत सारा जगह में बड़ा गलती किया था। बहुत सारा गोल होने वाला था एफसी गोवा का, लेकिन भाई रिजल्ट कुछ हमें अलग ही शो किया। आप लोग भी क्या यहाँ पर कहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का राय भी मुझे जानना है। मेरा जो पर्सनल राय है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हैदराबाद एफसी के फॉरवर्ड खिलाड़ी एडेन सैंटोना को लेकर। तो भाई कुछ दिन पहले सुनाई दे रहा था कि एडेन सैंटोना फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाला है हैदराबाद एफसी के साथ ही उनके पास हैदराबाद एफसी का फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट गया है। लेकिन भाई अब कुछ अलग न्यूज़ अपडेट आ रहा है एडेन सैंटोना को लेकर। एडेन सैंटोना के पास और भी बहुत सारा क्लब का ऑफर गया है आईएसएल से, और इस रेस में सबसे ऊपर अभी नज़र आ रहा है भाई एफसी ईस्ट बंगाल। लगभग हम लोग मान ही सकते हैं कि एडेन सैंटोना हैदराबाद एफसी को छोड़कर एफसी ईस्ट बंगाल में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एफसी ईस्ट बंगाल ने उनको ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कब तक अपडेट आता है, लेकिन जो र्यूमर्स आया है मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई एफसी गोवा का कैप्टन एडू बिडिया को लेकर। तो भाई एडू बिडिया अपना लास्ट मैच खेला इस प्लेऑफ में, इस सेमीफाइनल में, लेकिन लास्ट मैच उनके लिए बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि एडू बिडिया एक फ्रैक्चर के साथ उस मैच पे परफॉर्म किया था। आपको ऑलरेडी पता है कि उस मैच पे इवान गोंजालेज और नगुरा दोनों ही विदेशी खिलाड़ी सस्पेंड था, जिसके चलते भाई एडू बिडिया इस मैच पे सिट बैक नहीं किया, अपना जिंदा दिली दिखाया और एक फ्रैक्चर के साथ वो इस मैच पे परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया। भाई एडू बिडिया का इस दीवानी को देकर भाई हम लोग उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं। हम लोग जो जितना भी एफसी गोवा का फ़ैन है उनके ऊपर अपना जो प्रेज़ है भाई वो शामिल करते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं कि वो फ्रैक्चर के चलते अपना इंजरी दिखाया एफसी गोवा के टीम के चलते, टीम स्पिरिट के चलते एडू बिडिया ने उस मैच पे अच्छा काम किया था। ये था भाई अपडेट जो कि भाई मरकस ने रिवील किया है इस चीज़ को। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एफसी ईस्ट बंगाल के माथिस स्टेनमैन को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेनमैन फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकता है एफसी ईस्ट बंगाल के साथ, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा चीज़ कर दिया है। उन्होंने बताया था कि मैं जितना ज़्यादा दौड़ूंगा मैं इंडिया का जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है वहाँ पर पैसा डोनेट करूँगा, और भाई उसके ही चलते हिसाब निकास करके लगभग 2 लाख रुपया इंडियन का जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है भाई वहाँ पर उन्होंने डोनेट कर दिया है। ऑलरेडी हमारे पास अपडेट आ चुका है। ये था एक बहुत ही बड़ा चीज़, क्योंकि भाई एक विदेशी खिलाड़ी आकर इंडिया में अपना डोनेशन दे रहा है, तो भाई बहुत ही बड़ा काबिल तारीफ चीज़ है। थैंक यू मैटिस स्टेनमैन। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटीके मोहन बागान की तरफ से। एटीके मोहन बागान का होनहार डिफेंडर तिरी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है, डील डन हो चुका है। हमारे पास अपडेट है कि तिरी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एटीके मोहन बागान के साथ फिर से एक्सटेंड कर लिया है। 1 साल का डील साइन हुआ था एटीके मोहन बागान के साथ तिरी का, और तिरी ने फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, लेकिन कितने सालों का है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। जब पता चलेगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा।
इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फॉर्मर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के हेड कोच जेरार्ड नूस को लेकर। तो भाई जेरार्ड नूस का एक इंटरव्यू हुआ था, वहां से उन्होंने बताया है कि मैं फिर से इंडिया में कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं चार्जिंग पर हूं, मेरा बैटरी जब फुल हो जाएगा मैं फिर से इंडिया में कमबैक करने की कोशिश करूंगा। यानी कि उन्होंने इंडिया में आकर फिर से जो अपना कोचिंग करियर है उसको कंटिन्यू करने की इच्छा जताया है। तो बहुत ही बड़ा चीज़ है, क्योंकि भाई बहुत ही यंग कोच है, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को मिड सीजन में छोड़कर चला गया, क्योंकि भाई उनका जो फिलोसफी था वो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट के साथ बैठ नहीं रहा था, इसीलिए नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने उनको सेट कर दिया और परफॉर्मेंस भी बहुत ही ख़राब चल रहा था। लेकिन तब से भाई जब दायित्व आया खालिद जमील का, टीम तो एकदम टॉप पर चला गया है। तो जेरार्ड नूस जो फॉर्मर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का हेड कोच है और फिर से इंडिया में कमबैक करने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में काम अभी भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है और भी मेरा काम करने का इच्छा है इंडिया में कमबैक करके। तो भाई आज फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही अपडेट दे सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।